नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना के सम्मान में कांग्रेस ने शिमला में किया जय हिंद सभा का आयोजन। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के वीर जवानों के योगदान को किया याद। सर्वोच्च न्यायालय ने 15 जून को होने वाली नीट पीजी परीक्षा एक ही शिफ्ट में करवाने के दिए निर्देश। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, विमल नेगी मौत मामले की सीबीआई जांच में बाधा डाल रही प्रदेश सरकार। और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया कल सिरमौर के काला अंब में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नवनिर्मित अस्पताल का करेंगे शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना के सम्मान में जहां भाजपा देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है, वहीं कांग्रेस जय हिंद सभाओं का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने आज शिमला में जय हिंद सभा का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश के पूर्व सैनिकों व उनके परिवार को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय माकन, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित अन्य नेता मौजूद रहे। वरिष्ठ नेता अजय माकन ने कहा कि सेना के सम्मान में देश भर में 15 स्थानों पर जय हिंद सभा का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल के वीर जवानों ने 1962, 1971 और 1999 में हुई जंग में अपने पराक्रम का परिचय दिया है। इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हिमाचल के वीरों ने अपना लोहा मनवाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना के जवानों और शहीदों को नमन करने के लिए ही जय हिंद सभा का आयोजन किया गया है। जय हिंद सभा उन वीरों को नमन करती है जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, और जो सेना ने पराक्रम हमारा तीनों सेनाओं ने दिखाया, उसके लिए आज जय हिंद जनसभा का आयोजन किया गया था। दूसरी ओर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने ऑपरेशन सिंदूर के सफल आयोजन के बाद प्रदेश भर में 400 से अधिक तिरंगा यात्राओं में जनमानस के भारी उत्साह पर प्रसन्नता जताई है। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में 2 जून को सोलन के मॉल रोड पर भी एक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा का नेतृत्व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा करेंगे। राजीव बिंदल ने कहा कि इस तिरंगा यात्रा के बाद पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक का आयोजन भी किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने 15 जून को होने वाली नीट पीजी की परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये भी सुनिश्चित करने को कहा है कि परीक्षा की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पीजी परीक्षा के संचालन में पारदर्शिता की कमी को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान ये आदेश दिए। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में टीजीटी के 937 पद भरने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिससे दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी पूरी हो सकेगी। शिमला जिले में चौपाल के ननहार में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रदेश में पीजीटी के 700 पद भरे गए हैं, जिसमें से अधिकतर को दूरदराज क्षेत्रों में लगाया गया है। रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा विभाग गुणात्मक शिक्षा देने के लिए समर्पण से कार्य कर रहा है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वे आज शिमला स्थित आईजीएमसी में संक्रमण के प्रति शून्य सहनशीलता विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के समापन अवसर पर बोल रहे थे। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार डॉक्टर मरीज अनुपात और नर्स मरीज अनुपात को सुनिश्चित करने पर कार्य किया जा रहा है, ताकि उन्हें काम के लिए बेहतर वातावरण मिल सके। सोलन जिले की चंडी पंचायत में 2 दिवसीय जिला स्तरीय मेला आज संपन्न हो गया। समापन अवसर पर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि मेले व उत्सव हमारी संस्कृति की पहचान है और वर्तमान समय में इनका संरक्षण जरूरी है। इस दौरान स्थानीय विधायक राम कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। किन्नौर जिले की कल्पा पंचायत से आज विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का उद्देश्य देश भर में कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर और टिकाऊ बनाना है। ये राष्ट्रव्यापी अभियान 12 जून तक चलेगा, जिसमें 20 राज्यों के करीब 1.5 करोड़ किसानों को शामिल किया जाएगा।
किन्नौर जिले में ये अभियान 15 स्थानों पर चलाया जाएगा। कल्पा में आयोजित विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें इन योजनाओं से लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। उधर स्पीति घाटी के कौमिक गांव से विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया गया है। ये अभियान कृषि विज्ञान केंद्र ताबो द्वारा चलाया गया है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार विमल नेगी की मौत के मामले की सीबीआई जांच में बाधा डालने का प्रयास कर रही है। एक बयान में उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश के बाद सरकार में हड़कंप है और भ्रष्टाचार उजागर होने के डर से सभी की नींद उड़ी हुई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री की शह पर सीबीआई जांच रुकवाने के लिए शिमला पुलिस अधीक्षक द्वारा न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल करवाई गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले की सीबीआई जांच होने देने और इस जांच में सहयोग देने का आग्रह किया है। केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कल 31 मई को सिरमौर जिले के कालाअंब में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 30 बिस्तरों वाले नवनिर्मित अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर अस्पताल के निर्माण में योगदान देने वाले श्रमिकों को भी सम्मानित किया जाएगा। करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से बने इस आधुनिक अस्पताल से 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे सिरमौर सहित पड़ोसी जिलों के लोगों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे और उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित होगी। प्रसार भारती प्रसारण और प्रसार के लिए साझा ऑडियो विजुअल PB शब्द ने यूट्यूबर्स, पॉडकास्टर्स और वीडियो संपादकों को निशुल्क सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से पंजीकरण करने के लिए आमंत्रित किया है। PB शब्द कॉपीराइट मुक्त, प्रामाणिक और उपयोग में सुरक्षित सामग्री के लिए एक उत्कृष्ट स्रोत है। चंबा जिला मुख्यालय में आज वन अग्नि जागरूकता बाइक रैली का आयोजन किया गया। ये रैली पर्यावरण चेतना को बढ़ावा देने और वनों में आग को रोकने के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से करवाई गई। मुख्य वन अरण्यपाल अभिलाष दामोदरन ने रैली को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि वनों को आग से बचाने में लोगों की भागीदारी जरूरी है। चंबा वन मंडल के द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया गया। इसका जो प्रथम उद्देश्य था वो वनाग्नि को लेकर लोगों में अवेयरनेस करना था कि वनाग्नि का रोकथाम और वनाग्नि अगर होता है तो उसको कंट्रोल करने में जन सहयोग और वनाग्नि को बेसिकली रोकथाम के लिए जन सहयोग को रिक्वेस्ट करना, यही आज का रैली का मेन उद्देश्य था। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज सुबह के समय व्यापक वर्षा हुई। हालांकि दोपहर बाद मौसम साफ होने से अधिकतर स्थानों पर धूप खिली रही। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक कुलदीप श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि आगामी 4 जून तक प्रदेश भर में मौसम के इसी तरह बने रहने और 31 मई व 1 जून को भारी बारिश के साथ आंधी और ओलावृष्टि का अनुमान है। हमारे पास एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भाव, साथ में जो है ईस्टर्ली हवाएं चल रही हैं और जिनके चलते मॉइस्चर काफी हिमाचल प्रदेश तक पहुंच रहा है। तो उसके चलते जो है ये एक्टिविटी हमारे पास आज सवेरे से स्टार्ट हुई है और ये एक्टिविटी अभी 3 दिन तक चलने के चांसेस है और कल और परसों में थोड़ा 1-2 जगह पर हिमाचल प्रदेश में हैवी बारिश होने के भी चांसेस है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी। मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम में आए इस बदलाव से प्रदेश में लोगों को उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिली है। प्रदेश पर्यटन निगम के अध्यक्ष RS बाली ने कहा है कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने धर्मशाला में कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 38,000 से अधिक युवाओं को कौशल विकास निगम की विभिन्न योजनाओं के तहत नामांकित किया गया है। कांगड़ा जिला प्रशासन ने विकास परियोजनाओं के लिए वन संरक्षण अधिनियम के तहत मंजूरी के मामलों में सभी बाधाओं को दूर करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसी कड़ी में आज धर्मशाला में हुई बैठक में उपायुक्त हेमराज बैरवा ने अधिकारियों को विकास परियोजनाओं में वन स्वीकृति मामलों का तुरंत निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए विभागों के बीच बेहतर तालमेल पर भी बल दिया।
उपायुक्त ने कहा कि वन भूमि और गैर वन भूमि के मामलों की पहचान को लेकर भी विभागों की मदद से जिला प्रशासन तत्परता से कार्य करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना के सम्मान में कांग्रेस ने शिमला में किया जय हिंद सभा का आयोजन। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के वीर जवानों के योगदान को किया याद। सर्वोच्च न्यायालय ने 15 जून को होने वाली नीट पीजी परीक्षा एक ही शिफ्ट में करवाने के दिए निर्देश। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, विमल नेगी मौत मामले की सीबीआई जांच में बाधा डाल रही प्रदेश सरकार। और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया कल सिरमौर के काला अंब में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नवनिर्मित अस्पताल का करेंगे शुभारंभ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।